हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सी बुक बढ़िया है। अगर मैं क्लास 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं, जेई के लिए या नीट के लिए भी मैं पढ़ रहा हूं, तो कौन सी बुक बढ़िया होगी? एसएल अरोड़ा कैसी रहेगी? प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स कैसी रहेगी? है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो एचसी वर्मा सर की बुक है उसके बारे में बताइए। एनसीईआरटी से पेपर बनता है या नहीं बनता? आपकी जो बुक है मिशन 95 प्लस, इसके बारे में भी हमें बताइए। तो गाइज मैं आपको सारी चीजें एकदम ऑनेस्टली बताने वाला हूं। कोई भी जो डाउट है आपके मन में, इसके बाद आज के बाद इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। एंड गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को हिट कर दो, बिकॉज इस चैनल पे आपको जो पढ़ाया जाता है गाइस, 12th क्लास का जो पेपर है आपका यहीं से बनता है। आप ये समझ लीजिए, मैंने जो पढ़ा दिया पेपर में वही आएगा, बस बात को मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आप लोग हिट कर दो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लियर? चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है क्लास 12th के लिए। तो पहली चीज, अगर आप 5-6 साल पहले की बात करोगे ना, 7-8 साल पुरानी, तो एनसीईआरटी से में जो होता था ना उसमें से पेपर बन जाता था, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होते थे। लगभग एग्जांपल्स मिला के 40 to 45 क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि एडिशनल जो एक्सरसाइज हुआ करती थी, ठीक है, उसमें बढ़िया क्वेश्चन होते थे। बट अब क्योंकि नई एनसीईआरटी जो अब आ रही है उसके अंदर एडिशनल जो एक्सरसाइज है वो है ही नहीं। हर एक चैप्टर में 10-12 15-20 क्वेश्चंस ज्यादा ही नहीं है। तो फिर अब एनसीईआरटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसी कंडीशन में भी पहुंच सकते हो कि आप पास ही ना हो पाओ। बहुत सारे लोगों को लगा रही है कि ये क्या ही बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अकेले अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हो तो आप फिजिक्स में पास नहीं हो पाओगे, अगर आप एक एवरेज बच्चे हो या फिर आप जो है बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे नहीं हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने में, डिकोड करने में उतनी आसान भी नहीं होती। ठीक, तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, एनसीईआरटी बस आप इसलिए यूज करिए कि आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट हो, कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है, क्या है, इतनी सारी चीजें। और हाँ, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है आप उनको स्किप मत करना, वहां से एक आध क्वेश्चन जो है जरूर बन सकता है। अकेले एनसीईआरटी आपके लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करूंगा क्लास 12। अभी मैं आपको क्लास 12 की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई एसएल अरोड़ा या प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, दोनों में से कौन सी बुक जो है बढ़िया रहेगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा फेमस बुक्स हैं। हर बच्चा कहता है कि सर ये कैसी है, ये कैसी है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आपका जो लेवल है ये बहुत ज्यादा कम है, आप इजी क्वेश्चंस को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स बुक पे जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों बुक की जो प्राइस है ये लगभग 1600 रुपए है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी जो है ज्यादा कॉस्टली भी पड़ सकती है। ठीक है, ये दोनों बुक, और एसएल अरोड़ा भी। एसएल अरोड़ा के अंदर आपको जो है ऐसा मिल जाएगा कि हाँ भाई एवरेज क्वेश्चन भी है और हार्ड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, सबका आपको कलेक्शन मिल जाएगा। ये दोनों बुक की अगर आप विड्थ देखोगे ना तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मिला के इतनी इतनी मोटी बुक आ जाएंगी, आपका फेस आ जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर एसएल अरोड़ा बुक कैसी है, तो डेफिनेटली हो सकता है आपके पास दूसरा प्रिंट हो, नया एडिशन आ गया हो, इस ऐसे कलर में ना हो, तो डेफिनेटली एसएल अरोड़ा बुक जो है अच्छी बुक है। ठीक है, एसएल अरोड़ा बुक अच्छी बुक है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा दिए गए हैं। अगर आप यहां से प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे। बट इसके साथ जो सबसे बड़ा डीमेरिट है वो ये है, अगर आप एग्जाम फोकस्ड जो है पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये बुक से आपको लॉस हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है? लॉस ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कि एक बच्चा जो होता है उसके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए दिन में बस 1 से 1.5 घंटे होते हैं। ठीक है, बट अगर आप इस बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो इस बुक में के अंदर क्या है, आपको एक टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार से एक चैप्टर ही लगभग इसका जो है 150 से 200 पेज का हो जाता है। एक चैप्टर ही लगभग 150 से 200 पेज का हो जाता है, जो कि काफी बड़ी चीज है। तो एक एवरेज बच्चा कभी भी इस बुक को पूरी नहीं पढ़ पाता है। इनफैक्ट वो क्या करता है, इस बुक में सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन लगा लेता है, और जो एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको पता ही नहीं पड़ पाता कि इस बुक में इन क्वेश्चंस को मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो बस एग्जाम्पल जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है ना, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज, उनमें उलझ जाता है। कभी भी वो जो कोर कंटेंट होता है, जहां से पेपर बनता है, वो इसके अंदर से वो नहीं समझ पाता कि कौन सा उसको करना है। तो आप एसएल अरोड़ा, अगर आपको लगता है कि आप पूरे साल में इतनी मोटी बुक को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों में से प्रदीप और एसएल अरोड़ा में से एसएल अरोड़ा की साइड मेरा जो मतलब मैं कहूंगा झुकाव है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, बट अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे पास एक ऐसी बुक भी होना चाहिए जो कि सीबीएसई, कोर सीबीएसई के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिल जाए, साथ ही साथ ऐसे नोट्स मिल जाएं जिसको पढ़ के एक चैप्टर पूरी तरीके से जो है फिनिश हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसी बुक के लिए जो मेरी मिशन 95 प्लस बुक है, इसको आप लोग जो है जरूर से फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं आपको मिशन 95 प्लस के कुछ
एडवांटेजेस बताता हूं कि आपको मिशन 95 प्लस बुक क्यों लेना चाहिए, इसका क्या पर्पस है। सबसे पहले गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मिशन 95 प्लस बुक है ये ऐसे बच्चों के लिए है जिनको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। जो बच्चे रेलेवेंट सीबीएसई रेलेवेंट क्वेश्चन, सीबीएसई फोकस्ड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमने मिशन 95 प्लस बुक बनाई है। इस बुक के अंदर हमने अराउंड 1250 क्वेश्चन जो है आपको दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर आपको क्या मिल रहा है, जैसे कि अगर आप किसी और बुक से नोट्स पढ़ते हो तो आपको ना इतने मतलब 10 20 30 पेजेस में जो है नोट्स मिलेंगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने जो मिशन 95 प्लस बुक के अंदर आपको दिए हुए हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर, इन नोट्स के अलावा आपको किसी और नोट्स की फिर जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर वही नोट्स जिनको पढ़ के आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूं, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में इसके अंदर हमने नोट्स रखे हुए, बिल्कुल इजीएस्ट। प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर जो लेआउट जो होना चाहिए, टेबल्स वगैरह, वो सब आपको इसके अंदर मिल जाए। नोट पॉइंट्स जो एग्जाम से में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो सब हमने इसके अंदर दिया है। ठीक है, दूसरा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए गए हैं और बहुत ज्यादा फोकस करा गया है लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यूज पर, क्योंकि यहीं से जो है ना सीबीएसई ने अपना जो पाथ है वो चेंज करा। अदरवाइज पहले तो बहुत ही जो है सिंपल क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू इसके अंदर मिल जाएंगे। अब आप सेपरेट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पलर जो बुक आती है एनसीईआरटी की, अगर आप उसके क्वेश्चन लगाओगे तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 30 क्वेश्चन दिए एक चैप्टर में, तो 30 के 30 इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो 30 के 30 कभी आएंगे। उस 30 में से 7-8 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ही हमने आपको इस बुक के अंदर दिए हैं। एनवाईक्यूज न्यू जो क्वेश्चन है ना, नए जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर दिए हैं, और हर चीज की जो प्रैक्टिस है वो आपको एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, केस स्टडी और असर्शन रीजन फॉर्मेट में दिए, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो वास्ट तरीके से हो सके। ठीक है, इसके अलावा आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए हमने इसके अंदर जेईई एंड नीट के भी क्वेश्चंस दिए हैं, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसमें आपको हर क्वेश्चन जो है विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, सो दैट आपको कभी कोई क्यूआर वगैरह स्कैन करके भी जो इसको ना ढूंढना पड़े, बुक के अंदर भी बुक के अंदर ही आपको सब मिल जाएगा। ये जो मिशन 95 प्लस है ना, उसका कोर टारगेट बच्चों यही है कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तो वो क्वेश्चन आपने खुद ने देखे हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी बच्चा मिशन 95 प्लस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएगा वो बच्चा बोर्ड में डेफिनेटली बहुत ही इजीली 90 की रेंज में पहुंचने वाला, ये मेरी गारंटी है। इस बुक के अंदर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लो और मेरी बुक को फॉलो कर लो तो नो डाउट गारंटी से आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपाइलेशन ही ऐसा दे रखा है। एक चैप्टर को रिवीजन करना है, 3-4 पेज पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। पूरे नोट्स ऐसी लैंग्वेज में कि आप एक बार पढ़ लोगे तो दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस कर लिए तो भाई साहब मजा आ जाएगा। अपने स्कूल के टेस्ट में ही आपको पता पड़ जाएगा कि सर इस बुक ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है। ठीक है, तो मिशन 95 प्लस को आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में अगर इसको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। इस लिंक से परचेज करोगे तो डायरेक्ट आप डिस्काउंटेड प्राइस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप डायरेक्ट इसको अभी ऑर्डर कर दो। ठीक है, और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो है अभी एक न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, मैंने अभी न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है मैंने न्यूमेरिकल सीरीज अभिषेक साहू सर, ओए होए अबू नहीं लिख गया। ठीक है, तो अभिषेक साहू सर, ये देखिए, ये मैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया। आप इस न्यूमेरिकल सीरीज को फॉलो कर लो और मेरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप जेईई एंड नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी बच्चों के पास जो है तो बोर्ड के लिए मिशन 95 प्लस और मेरे लेक्चर आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है और आप ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपका उतना बजट भी नहीं है, तो मिशन 95 प्लस आपके लिए बजट फ्रेंडली, मार्क्स फ्रेंडली, ठीक है, कॉन्सेप्ट फ्रेंडली, ठीक है, ये बुक आपको मिलने वाली है। ये आपके लिए सफिशिएंट है और मुझसे पढ़ रहे हो, मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद कोई और बुक आपको पूरी साल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब अगर आप जेईई एंड नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो आप सभी बच्चों के पास कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जरूर होना चाहिए। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के दोनों वॉल्यूम, ये एचसी वर्मा सर की बुक है, जेईई एंड नीट वाले बच्चों के लिए ये अच्छी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहां तक कि जो आईआईटी एडवांस से भी कई बार इस बुक के क्वेश्चंस को पूछा गया है थोड़ा बहुत घुमा करके। जेईई एंड नीट में ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके पास ये होना ही चाहिए। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं मॉड्यूल से पढ़ाई कर रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट जैसे कि मतलब मैं बोल रहा हूं एलन, आकाश के मॉड्यूल से पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं कि अगर आप उनसे पढ़ रहे हो तो आपको स्टडी मटेरियल उनका सफिशिएंट होता है। अगर आप जेईई नीट के लिए कर रहे हो, फिर भी बोर्ड फोकस्ड अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एक बोर्ड फोकस्ड बुक आप मिशन 95 प्लस को ले लो और इससे बढ़िया तैयारी करो।
कोई आपको किसी और स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड के लिए है। कोई भी स्टूडेंट जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है वो इसको ले सकता है। मिशन 95 प्लस आप ले लोगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो आप अभी से फिजिक्स में जो इंप्रूवमेंट है वो देखोगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये बात सारी चीज समझ में आ गई होंगी। क्लास 12 के लिए आपके लिए कौन सी बुक जो है बढ़िया होने वाली है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी मैं आप इसकी लिंक दे दूंगा। न्यूमेरिकल सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, जल्दी से उसको देखो और कमेंट करके आओ वहां पर और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट कंटेंट कौन सा चाहिए, मैं वही चीज लेकर के आऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।